लेकिन एक एक करके एक एक बंदा सवाल पूछेगा और मैं सवाल के जवाब दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको सवाल कोई मिलेगा नहीं, मैं सारे सवालों के जवाब पहले ही दे दूँगा। लेकिन अगर सवाल पूछना हो, एक एक करके सवाल पूछेंगे, मैं सबके सवाल लूँगा, ठीक है। पहले तो मैं पार्टी की तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको हमने इन्फॉर्म किया और आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं और उसके साथ साथ हमारे मीडिया के दोस्तों में और पार्टी के वर्करान में और आम लोगों में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर कुछ धाराएं इस वक्त कुछ शक पैदा किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपसे बात करने का आज मौका है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब 1999 में बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और उनकी साहबजादी महबूबा मुफ्ती जी उस वक्त कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, एक बहुत कंफर्टेबल प्लेस पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास थी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का जो वाहिद मकसद था वो ना तो इक़्तिदार था, ना कुर्सी थी, ना जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब था, बल्कि उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि एक नई सोच लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जाया जाए और जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया जाए। जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इलेक्शन लड़कर 16 सीटें हासिल की, अगर मुफ्ती साहब चाहते तो 2 दिन में हुकूमत बना के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे और कांग्रेस की तरफ से उनको ओपन इनविटेशन था कि वो चीफ मिनिस्टर बने और कोalition गवर्नमेंट को लीड करें। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चूंकि एक प्लान और एक पॉलिसी लेकर आए थे, उन्होंने टाइम लिया, कांग्रेस से बात की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। इसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं की, बल्कि लोगों की जो एस्पायरेशन, लोगों के जो जज्बात, लोगों के जो इश्यूज थे, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत को लीड किया। कॉन्स्टिट्यूशन का स्लॉटर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चिल्ला रहे हैं मेरे खिलाफ जो है वो ज्यादती हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया है। जब जम्मू कश्मीर के लिए बिल लाया गया था तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट इट पब्लिकली। तो उनके लिए वो एक कहावत है कि मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता जिम्मी, वही केजरीवाल साहब के साथ हो रहा है। आपने दूसरी तरफ से कहा कि जो पीडीपी के पुराने लीडर्स हैं उनको एजेंसीज का डर दिखाकर उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। तो जम्मू में जिस तरह से वेद महाजन, त्रिलोक सिंह वाजपा जैसे कद्दावर और फाउंडर मेंबर जो थे, क्या उनको भी एजेंसी का डर था? देखिए, मैंने शायद एक्सप्लेन पूरी तरह किया कि 2 तरह के इश्यूज हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है कि अलग अलग तरह के प्रेशर्स एग्जॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं पर किसी लीडर को शायद ये भी लग जाए कि मैं किसी जगह सूटेबली अकोमोडेट नहीं हो रहा हूं, दूसरे को मेरे से ज्यादा मिल रहा है। अगर वो उस वक्त पार्टी छोड़ ले तो मैंने तभी आपसे रिक्वेस्ट करा कि ये वक्त इंडिविजुअल इंटरेस्ट का नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सोचा ही नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नहीं सोचा, महबूबा जी ने नहीं सोचा, तो मैं कैसे सोच सकता हूं? अगर हम कहते हैं कि हम कलेक्टिव फाइट लड़ने के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे पोस्ट मिले ना मिले, मुझे जगह मिले ना मिले, मैं एक आइडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, महबूबा जी के साथ सिर्फ खड़ा रहूंगा, तो मुझे लगता है सिर्फ वही काफी है। वो अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं, वो लोगों की जंग लड़ सकते हैं। वेद महाजन और साथ में वफा हुसैन और उसके साथ में त्रिलोक सिंह वाजपा ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल तिरंगे झंडे के लिए किया गया है उससे नाराज होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बात। Sir, On behalf of Madam Mahbooba Mufti,
we know that this is another ploy by this central government using its security agencies, security apparatus to silence the dissent and political resentment in Jammu and Kashmir. Madam Mehbooba Mufti is not adamant to appear, but she has expressed her inability. She has expressed her inability to appear before the enforcement directorate in a short notice. There are other ways the agency can have a virtual conversation. ED has its office in Srinagar. There are various options ED can utilize. If a new date is given, will she go to Delhi to? That is what Madam Mehbooba Mufti has to decide. We will cross the bridge when it comes. 370 को वापस लाने की बार बार बातें की जाती है पीडीपी की तरफ से। पीडीपी ना ही कभी मेजोरिटी में पास के लिए सिर्फ यूथ को और सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उसको सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है आने वाले इलेक्शन के लिए। जब इस मुल्क के लोगों ने आजादी की जंग लड़ी थी तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं थे। हमारी यहाँ भी जो गवर्नमेंट थी तब भी हम उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन लोगों ने जंग लड़ी और उसका हम आज फ्रूट जो है हासिल कर रहे हैं। हम जंग लड़ेंगे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, और वक्त आएगा उसके लिए हमें कोई सड़कों पे जाके पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। आपने एक आइडिया को रिप्रेजेंट करना है, आपने एक रिजल्टमेंट शो करनी है। वक्त आएगा, दिल्ली में सरकार बदलेगी, देश का माहौल बदलेगा और देश में लोगों को और देश की सरकार को समझ आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर के मामला क्या है। आप देख लीजिए, आज से 1 साल पहले शायद जम्मू कश्मीर के शायद जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट या कुठवा डिस्ट्रिक्ट के 40% लोग शायद इस हक में थे कि ठीक है अगर 370 खत्म हुआ तो अच्छी बात है। आज वही परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कितने लोग हैं। तो इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि रातों रात जो है ये हमें अपना हक मिल जाएगा। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे।